गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी निबंध लिखना सीखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण। टॉपिक क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। विज्ञान के इस युग में जहाँ मानव को कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। फिर से एक बार, विज्ञान के इस युग में जहां मानव को कुछ वरदान मिले हैं, वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। अब फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे, प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, जैसे न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना और न शुद्ध खाद्य मिलना, न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, लेकिन प्रमुख प्रकार हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण। कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि वायु में सांस लेना भी दुर्भर हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है, वृक्षों का अभाव होता है और सघन आबादी होता है जहाँ। वायु प्रदूषण में क्या लिखेंगे? एक बार फिर से, कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस प्रकार फैल गया है पर्यावरण में कि वायु में सांस लेना भी दुर्भर हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ वृक्षों का अभाव होता है और सघन आबादी होता है। जल प्रदूषण। कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नालों में घुल जाता है, जिससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। जल प्रदूषण। कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नली नालों में घुल जाता है, जिससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों के शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का चिल्ल, लाउड स्पीकरों की कर्णभेदक ध्वनि न बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों के शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्ल, लाउड स्पीकर की भेदक ध्वनि मतलब कानों को छेद करने वाली ध्वनि ने बहरापन और तनाव को जन्म दिया है। अब प्रदूषण के दुष्परिणाम हम लोग पढ़ेंगे। प्रदूषण के दुष्परिणाम तो बहुत हैं। उपयुक्त प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेना तक को तरस गया है मानव। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। प्रदूषण का दुष्परिणाम। उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के बढ़ने में कल कारखानों, वैज्ञानिक और साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूल ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है, वृक्षों का अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। सुधार के उपाय। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। हरियाली की
मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओत-प्रोत हो, कल कारखानों की आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने का उपाय सोचना चाहिए। सरकार ने तो कई सारी योजनाएं बनाए, लेकिन हमको भी उस योजना का साथ देना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ को लगाना चाहिए, ताकि हमारे देश के लोग स्वस्थ और फिर अच्छे से रह सकें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे और फिर ये एग्ज़ाम में भी आता है कि पर्यावरण प्रदूषण पर 200 या 300 वर्ड का निबंध लिखें। तो धन्यवाद।